जो आप नहीं समझ पा रहे हैं वो आपको हनुमान दादा समझाना चाह रहे हैं। इन डाउनलोड आपके बारे में कोई क्या बात कर रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए, चाहे आपके जाने में हो चाहे आपके अनजाने में हो। क्योंकि दोस्तों, किसी का कहा माँ के आशीर्वाद को टाल नहीं सकता। यू आर अ चेंज मेकर पर्सनालिटी। ओके, आप एक चेंज मेकर पर्सनालिटी हैं, तो जिसको जो करना है कर ले। एट द एंड तो आपकी जीत निश्चित है। माँ यहाँ पर आपसे ये कह रही है कि हर वक्त एडजस्टमेंट का खाता आप अपने नाम पर मत खोल दीजिए। ओके, अपनी अहमियत पहचानिए दोस्तों। ओके, डोंट बी अ पैरट इन लाइफ, बी एन ईगल। आपके प्रति शत्रुता का भाव रखना किसी को बहुत भारी पड़ने वाला है। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और माता की विशेष कृपा आप पर बरस रही होगी। यस, माता रानी आपके ऊपर इतनी खुश होंगी ना। बस दिल में एक ही बात रखिएगा कि हमेशा सबके लिए अच्छा करना है और हमेशा अपने काम पर फोकस करना है। जो करिए दिल से करिए और मन में हमेशा अच्छा भाव लेकर के करिए। यही सफलता की कुंजी है, और यही इसी से, सिर्फ इसी से आप अपने भाग्य के ना सारे दरवाजे खोल सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ देखकर समझ गए होंगे कि आज क्या होने वाला है, यानी कि आज हनुमान दादा आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं। और ये वो कार्ड्स हैं ना जो आप यहाँ सामने देख रहे हैं, जो मैंने इंट्यूशन से निकाली, एक्चुअली इंट्यूटिवली इसे निकाली। और यहाँ पर आप नीचे भी देखिए 3 कार्ड्स हैं जो यूनिवर्स ने मुझे दिए। एक्चुअली यूनिवर्स के डाउनलोड जो मुझे हो रहे थे, तो मैंने कार्ड सफल किया और ये तीनों कार्ड्स निकल के आए। सो मैंने ये तीनों कार्ड्स आपके लिए रख दिए हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो ये डाउनलोड मैसेज आप देख रहे हैं ना, आज यहाँ से हनुमान दादा आपको कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही ये संकेत मुझे दिया कि इस डाउनलोड मैसेजेस में से मुझे रैंडम मैसेज देने हैं और यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस हैं। डेफिनेटली कुछ ऐसी बातें हैं जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हनुमान दादा इस रीडिंग के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। कोई बात होगी, कुछ तो बात होगी दोस्तों, जो हमारी ये डिवाइन फैमिली इतनी कनेक्टेड है हनुमान दादा से, यूनिवर्स से, एंजल से, माता रानी से। आप सभी ये जानते हैं, एंड मुझे गर्व होता है, सच में बहुत खुशी होती है जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे कि न जाने किस जन्म का रिश्ता था जो आप लोग मुझसे जोड़ते जा रहे हैं, और इतनी हीलिंग जो ईश्वर यहाँ से इस वीडियो या फिर इस रीडिंग के माध्यम से मैं बोलूँ ना, आप तक पहुँचती है, और उतना ही प्यार, उतना ही सपोर्ट मुझे आपसे मिलता है। मैं बिल्कुल नहीं, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, मैं कह नहीं सकती। आई एम स्पीचलेस राइट नाउ, एंड मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस शब्द से आपका ग्रेटिट्यूड शो करूँ। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, एक यही माध्यम है, मैं कह सकती हूँ। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ जब आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। आप अपने जो दिल की बात उसमें शेयर करते हैं, जो बताते हैं कि क्या रेजोनेट हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे सच में बहुत खुशी होती है कि मेरी डिवाइन फैमिली, यस मेरी डिवाइन फैमिली, हम ऐसे जुड़ चुके हैं, ऐसी भावनात्मक कड़ियाँ हमारे बीच में जुड़ चुकी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ तभी संभव है जब ये ईश्वर चाहेंगे, और इसी वजह से हम जुड़ते जा रहे हैं। हमारी ये फैमिली और बड़ी और बड़ी और बड़ी होते जा रही है। ओके, और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से है। ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू माय डिवाइन फैमिली। ओके, तो दोस्तों मैं ये भी बता दूं आपको कि जो भी सुपर थैंक्स कर रहे हैं ना, उनको दिल से धन्यवाद। कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी ना आपके धन को इंक्रीज़ करने के लिए कोई माध्यम बना रही है। यस दोस्तों, मुझे यही लगता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है जो एक्स्ट्रा माइल जा कर के मुझे अपना सपोर्ट शो करते हैं, इस चैनल को शो करते हैं। और कहीं ना कहीं जो आप ये सुपर थैंक्स के माध्यम से जो भी डोनेट करते हैं, जो भी अपना प्यार, अपना जेस्चर मुझे शो करते हैं ना, तो वो ईश्वर के ही काम में लगता है। बस ऐसे समझिएगा। मैं ज़्यादा यहाँ पर ओपन नहीं करूँगी इन चीज़ों को, लेकिन ये मान के चलिए कि आपका किया हुआ सुपर थैंक्स, जो भी अमाउंट आप करते हैं,
वो ईश्वर के प्रति डेडिकेटेड है, तभी वो आपकी तरफ से यहाँ आ रहा है, याद रखिएगा। और यहाँ आ रहा है तो इस बात का अटूट विश्वास रखिएगा कि मल्टीपल हो करके आपके अकाउंट में वापस चला जाएगा, एनी हाउ, याद रखिएगा ये फ्रेंड्स। एंड चलिए, तो ये तो हुई मेरे दिल की बातें, और अब देखते हैं कि हनुमान दादा के दिल में आपके लिए क्या है। क्यों सडन ये मुझे डाउनलोड हुआ कि आप कुछ नहीं जानते हैं, जो आप नहीं समझ पा रहे हैं वो आपको हनुमान दादा समझाना चाह रहे हैं। इन डाउनलोड मैसेजेस में आपके लिए मैसेज है, और ये जो रैंडम मैसेज निकले हैं मैंने यहाँ रख दिए हैं। अभी मैं उन्हें लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि इसमें यूनिवर्स के मैसेज और दादा ने आपको क्या यहाँ बताया है, स्पेसिफिक है, इसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये डाउनलोड मैसेज है और इंट्यूटिवली ये निकले हैं फ्रेंड्स। तो दिस इज़ वेरी अर्जेंट मैसेज फॉर यू। ओके, चलिए देखते हैं कि फर्स्ट मैसेज आपके लिए दादा क्या देते हैं, क्या वो बताना चाहते हैं, क्यों उन्होंने कहा कि डाउनलोड मैसेजेस में डिवाइन फैमिली के लिए मैसेज हैं। तो आज मैं यहीं से लूँगी, रैंडम मैसेज होंगे और ये सारे मैसेज दादा की तरफ से आपके पास पहुंच रहे हैं। ओके, पहला मैसेज है, यस, माँ की उपस्थिति यहाँ हो गई, आप क्लियर देख सकते हैं। और माँ यहाँ कह रही हैं कि Who cares what people have to say about you? Let them talk. Their words can't stop what काली माँ planned for you. यानी कि माँ काली यहाँ आपसे कहने आई हैं। लगता है कि दादा जान रहे थे सब कुछ, हनुमान दादा ये बस जान रहे थे कि यहाँ पे कुछ स्पेशल है, कुछ स्पेशल आपके जीवन में आपको जानने की ज़रूरत है। कोई आपके बैक में भी है जो वर्क कर रहा है, यानी कि जानते हैं, मुझे ये मैसेज है मिला, मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी पीठ पीछे ना कोई व्यक्ति है, आप अगर उसका चेहरा भी जान रहे हो ना तो उसकी असली रियल उसका जो कैरेक्टर है वो आप पहचान नहीं पा रहे हो। और मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ मैसेज यहाँ आने वाले हैं। जैसा कि ये पहला मैसेज मुझे ये बता रहा है ना कि आपके बारे में कोई क्या बात कर रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए, लेट देम टॉक, उन्हें बात करने दीजिए। क्योंकि आपके पीठ पीछे अगर आपके लिए कोई गलत बात कर रहा है ना दोस्तों, तो वो माँ काली के प्लान को बदल नहीं सकता। इट मीन्स माँ ने अगर आपके लिए कोई ब्लेसिंग्स तैयार की है, माँ ने अगर आपको प्रोटेक्शन में लिया है, सुरक्षा कवच आपके ऊपर अपना बना रखा है ना, नवरात्रे हैं, पहला मैसेज ही माँ काली का आया है, ग्रेटिट्यूड जरूर शो करिएगा। ये कनेक्शन बता रहा है, मेरी डिवाइन फैमिली का ये कनेक्शन बता रहा है कि कितना ब्यूटीफुल और कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है यहाँ पर माँ से, हमारे हनुमान दादा से, हमारे यूनिवर्स से, मेरी डिवाइन फैमिली का। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए माँ कह रही हैं कि जो कोई भी आपके पीठ पीछे बात कर रहा है, चाहे आपके जाने में हो चाहे आपके अनजाने में हो, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों किसी का कहा माँ के आशीर्वाद को टाल नहीं सकता, याद रखिएगा इस बात को। तो अगर आप ये विश्वास करते हैं ना कि माँ आपके ऊपर अपनी छत्र छाया बनाई हुई है, अपना हाथ आपके सर पर रखी हुई हैं, तो ध्यान मत दीजिएगा इन बातों पर। और मैंने जो पहले आपसे कहा था ना, जो कि एक चैनलाइज्ड मैसेज था, कि अपने काम पर फोकस करिए, दुनिया क्या कह रही है उसको छोड़िए, ठीक है। मन में सही भाव रखिए, अपना हृदय पवित्र रखिए, फिर देखिए कैसे भाग्य पलटता है। बस आप ये करके देखिएगा। और वही पहला मैसेज यहाँ आया भी है, उसी से कनेक्टेड मैसेज आया है कि आपको क्या करना है आप करिए, अगर आप सही हो, ठीक है। अगर आप सही हो तो कोई क्या कहता है उससे कोई माँ को फर्क नहीं पड़ता। माँ हर परिस्थिति में आपके साथ है, हर परिस्थिति में माँ आपके साथ है। ये मैसेज है, क्लियर निकल के आया है। ओके, लेट्स सी यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज क्या है, क्या बताना चाहते हैं दादा आपको, क्या है मैसेज यहाँ पर। डेयर टू डू थिंग्स डिफरेंटली। देखिए यहाँ पर ये मैसेज निकल के आया है कि आपके दिल में अगर कुछ अलग करने की इच्छा है, अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं, लेकिन होता है ना कि हम डरते हैं कहीं भी कि अगर कुछ हम नया करें, कुछ नया चेंजेस ले आएँ, तो वहाँ पर हनुमान दादा आपको बता रहे हैं ना कि डेयर टू डू थिंग्स डिफरेंटली। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं ना तो उसकी हिम्मत जुटाइए, क्योंकि हो सकता है कि ये रीडिंग आपको बताना चाह रही है कि आप एक
चेंज लाने के लिए बने हैं। यू आर अ चेंज मेकर पर्सनालिटी। ओके, आप एक चेंज मेकर पर्सनालिटी हैं। यहाँ पर हनुमान दादा आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपके हृदय में कोई भी ऐसी बात है कि आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए कोशिश करिए, अपने आप को रोकिए मत। कुछ नया करने का मन में आ रहा है, कुछ चेंज लाने का मन में आ रहा है, उसे करिए। हो सकता है कि आप ही वो व्यक्ति हैं जो चेंज लाने के लिए बने हैं, कुछ नया समाज को दे सकते हैं, कुछ देश को नया दे सकते हैं। सो इस पर डाउट मत करिए। हनुमान दादा कह रहे हैं, देखिए ये रीडिंग बहुत दूर जाने वाली है, ठीक है। तो हनुमान दादा ये बात कह रहे हैं ना कि आप में से बहुत से लोग हैं ना कुछ नया ट्राई करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आप कुछ नया कंटेंट सोच रहे हैं, कुछ नया कुछ तो आपके दिमाग में देखो चल रहा है, तभी ये मैसेज आया है। आप कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं। ओके, कुछ लोग मुझे यहाँ पर डिज़ाइनर, ड्रेस डिज़ाइनर दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। ओके, अगर आप ये सब ट्राई करना चाह रहे हैं ना तो आप करिए। एक बिग चेंज आपके हाथ में लिखा हुआ है, ये रीडिंग आपको बता रही है। यस, एक बिग चेंज आपकी हाथ में लिखा हुआ है फ्रेंड्स। ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। नेक्स्ट मैसेज चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हनुमान दादा आपको क्या बताना चाहते हैं और क्या मैसेज है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं और इसलिए हनुमान दादा इस रीडिंग के माध्यम से आपको बता रहे हैं। ओके, व्हेन यू नील डाउन बिफोर माँ, नो वन कैन स्टैंड अगेंस्ट यू। अगर आप माँ के आगे ना घुटनों पर बैठ गए, याद रखिए दुनिया में चाहे कितना भी कोई आपके अगेंस्ट काम कर ले, कितना भी कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रच ले, अगर आप पूरी तरह समर्पित हो गए माँ के सामने और सब कुछ माँ के हाथ में छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया, तो जिसको जो करना है कर ले। एट द एंड तो आपकी जीत निश्चित है, 100% आपकी जीत निश्चित है। माँ यहाँ पर आपको कह रही हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी डिवाइन फैमिली यानी कि रीडिंग आप सभी में जिनके भी पास जा रही है ना और जहाँ तक जा रही है, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी एनर्जी यहाँ आ रही है जो पूरी तरह से अपनी लाइफ को माँ के आगे सरेंडर कर दिए हैं। आप कुछ नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर हनुमान दादा खींच के लाएं कि रीडिंग करो और बैक टू बैक माँ आपको मैसेज दे रही हैं यहाँ पर। इसको कहते हैं भक्ति का असर, भक्ति की शक्ति, माँ की शक्ति जो अपने बच्चों तक पहुँच रही है, उनकी डिवाइन फैमिली तक पहुँच रही है, समझे आप। और ये मैसेज यहाँ पर आया है कि अगर मेरे हाथ में तुमने कुछ छोड़ा है ना, माँ आपसे कह रही हैं, तो फिर निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारे अगेंस्ट कोई खड़ा होने लायक मैं नहीं छोड़ूंगी, किसी को खड़ा होने लायक नहीं छोड़ूंगी। इतना ऊंचा आपको उठाया जाएगा, आपको ऐसा प्रोटेक्शन प्रदान किया जाएगा कि लोग सब कुछ करके, देखिए करना तो है, क्योंकि जिनके हाथों से कुछ गलत कर्म लिखा होगा ना वो तो वो करेंगे ही, उसे ना आप रोक सकते हैं ना, देखिए ना मैं रोक सकती हूँ, वो तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन बात यहाँ ये है कि आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये मान के चलेगा। जिनके हाथों से गलत कर्म ईश्वर ने सोच लिया होगा ना, क्योंकि नियति भी होती है कुछ फ्रेंड, अगर लाख आईना दिखाने के बाद भी अगर कोई अपनी नियत को नहीं बदल सकता, वहाँ ईश्वर भी उसे छोड़ देते हैं कि अब तेरी जो इच्छा है ना वो तू कर, क्योंकि तेरे कर्म को ही मैं तेरे आगे ला करके खड़ा कर दूंगा, बात ख़त्म। तो ये रीडिंग आपको क्लियर बता रही है कि अगर आपने सरेंडर किया है तो माँ हर पल आपके साथ है, आप माँ के प्रोटेक्शन में हैं। क्लियर मैसेज यहाँ निकल करके आया है। ओके, चलिए देखते हैं कि और हनुमान दादा आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज है, क्या मैसेज है दादा, प्लीज़ बताइए। गुड न्यूज़, आपकी तरफ गुड न्यूज़ आ रही है, कुछ अच्छा समाचार आपको सुनने को मिल सकता है। ओके, एंड नेक्स्ट मैसेज है, ओ माय गॉड दोस्तों, क्या बात है भाई, आपकी भक्ति में शक्ति तो है, इतना तो यहाँ पे मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ और बहुत क्लियर फील कर पा रही हूँ। आपकी भक्ति में शक्ति है,
डेफिनेटली आपकी सोल ना इस नवरात्रे में माँ से ऐसा कनेक्ट हो रही है, ऐसा कनेक्शन फ़ील कर रही है, जैसे कुछ ना हो करके भी ऐसा लग रहा है मुझे आप पूरा पूर्ण फ़ील कर रहे हैं। यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि सब मेरे पास सब भरा हुआ है, जैसे एक संपूर्णता का आप अनुभव कर रहे हैं। बड़ा सुकून से आप कहीं लेट जाते होंगे, आपको लगता होगा कोई तो है जो सब कुछ सँभाल रहा है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ महसूस हो रही है और यहाँ माँ काली की कृपा आप पर विशेष कृपा है, ये मैसेज यहाँ निकल के आया है। माँ काली आप पर अपनी विशेष कृपा बरसा रही हैं। विशेष कृपा आप तक पहुँच रही है दोस्तों। ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करिएगा, क्योंकि ये आपकी ही एनर्जी है। मैंने कहा ना कि आपकी एनर्जी से ऐसा कनेक्शन अब मेरे साथ जुड़ गया है ना कि आपके हृदय में, आपके जीवन में और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कितनी अलाइन हो रही है, ये मुझे यहाँ क्लियर मैसेज मिलता है। क्लियर मैसेज मुझे यहाँ मिलता है। जितना ही आप इस चैनल के लिए माँ के प्रति, दादा के प्रति, यूनिवर्स के प्रति आप डेडिकेटेड होकर के जुड़ते जा रहे हैं ना, उतना ही आपकी एनर्जी हाई होते जा रही है और आपकी एनर्जी पिक करने में मुझे बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि आपका डेडिकेशन, आपका लगाव, आपका भावनात्मक जुड़ाव, यही तो होता है एनर्जी। और यही मैं आपकी एनर्जी पिक कर लेती हूँ और मुझे पता चल जाता है, और जो मुझे डाउनलोड मिलता है वो सीधे दादा देते हैं, माता रानी देती हैं कि ये संदेश आप तक पहुंचाना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। और देखिए, कहीं ना कहीं माँ की विशेष कृपा आप पर बरस रही है। ये देख लीजिए आप, माँ की विशेष कृपा आप पर बरस रही है दोस्तों। ओके, आप पर बहुत प्रसन्न है, मुझे क्लियर यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। यदि कहीं बार बार झुकना पड़े तो रुक जाए, अपने सम्मान को पहचाने। अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा अपनी शक्ति का कोई प्रदर्शन कर रहा है, या फिर कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि बार बार आप अपने मान सम्मान के साथ समझौता कर रहे हैं, तो माँ यहाँ पर आपसे कह रही हैं कि वहाँ पर अपने मान सम्मान को थोड़ा समझो और वहाँ रुक जाओ। अपनी अहमियत, अपने सोल की अहमियत को समझिए। माँ यहाँ पर आपसे ये कह रही है कि हर वक्त एडजस्टमेंट का खाता आप अपने नाम पर मत खोल दीजिए। ओके, ये सही नहीं है। आपके सोल को इससे बहुत तकलीफ़ होती है दोस्तों। आप भले ही कुछ सोच करके बार बार अगर कहीं एडजस्ट कर रहे हैं ना, ये एडजस्टमेंट कहीं भी हो सकता है। आप अपने लाइफ में देखिएगा कि आप कहाँ बहुत ज़्यादा, एक होता है ना गिड़गिड़ाना, आपको इस हद तक कोई लाने के लिए विचार कर रहा है, तो वहाँ मत पहुँचिएगा। और किसी चीज़ का नहीं तो अपनी सोल का सम्मान, अपनी आत्मा का सम्मान ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप एक विशेष आत्मा हैं। इस बात का विश्वास रखिएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी मैं पहचान रही हूँ यहाँ पर, मुझे आपकी एनर्जी फील होती है। और अपनी सोल का सम्मान करना हम सभी का धर्म है, याद रखिएगा मेरी इस बात को। और इसीलिए माँ आपसे कह रही है कि कहीं बहुत ज़्यादा अगर आपको कोई झुकाने की कोशिश करा, ज़बरदस्ती किसी बात को मनवाने की कोशिश करा, हर बार अगर एडजस्टमेंट आपकी तरफ आ रहा है, तो वहाँ रुक जाइएगा। माँ आपसे ये बात कह रही है, हनुमान दादा आपसे ये बात कह रहे हैं। शायद इसीलिए ये रीडिंग बन रही है, क्योंकि बहुत सी बातें जिनका एहसास हो करके भी आपको नहीं है, तो यहाँ इस रीडिंग के माध्यम से आपको हनुमान दादा कुछ बताना चाहते हैं। ओके, नई शुरुआत, यस, गुड न्यूज़, नई शुरुआत। हो सकता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आए जहाँ पर आप खुद को समझें और वहाँ से आप अपनी खुद की एक नई शुरुआत करें। दोस्तों, मैं आपसे एक बात बताऊं कि ज़रूरी नहीं कि हर कुछ हम तोड़ करके ही नई शुरुआत करें। कभी कभी हम उसी परिस्थिति में रह करके अपने लिए एक नई शुरुआत करते हैं, और ये एक नहीं
बहुत बार होता है कि हमें उसी परिस्थिति में रह करके अपनी सोच को बदलना होता है, अपने रहन सहन के तरीके को बदलना रहता है, अपना सम्मान करना रहता है, अपने लिए आवाज़ उठाना पड़ता है। और ये नई शुरुआत मैं अपनी डिवाइन फैमिली की लाइफ में देख पा रही हूँ, क्योंकि हर बार एडजस्टमेंट आपकी तरफ आए, ये हनुमान दादा, ये माता रानी नहीं चाह रही हैं। वो चाह रही हैं कि अब आप खुद को पहचानिए, अपनी सोल को पहचानिए, अपनी अहमियत पहचानिए दोस्तों। यहाँ पर मैं किसी जेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ। ये जेंडर स्पेसिफिक मैसेज नहीं है, ये सोल स्पेसिफिक मैसेज है। अपनी अहमियत को पहचानिए, बहुत ज़रूरी है ये, बहुत ज़रूरी है ये। और नई शुरुआत किसी भी तरीके से आपके जीवन में हो रही है, यहाँ पर दादा आपको बता रहे हैं, यहाँ पर माँ आपको बता रही हैं, उनका कॉल ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ लोग किसी का कॉल यानी कि किसी से बातें करना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ कन्फर्मेशन माँ दी है कि उनका कॉल ज़रूर आएगा। ओके, तो यहाँ पर अश्योरिटी आपको दी जा रही है। आप किसी का वेट कर रहे हैं, आप अपने स्पेशल फ्रेंड का वेट कर रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्ति का वेट कर रहे हैं जिसको सुन करके या जिससे बात करके आपको बहुत सी क्लैरिटी मिल सकती है, या किसी ऐसे व्यक्ति का अगर आप वेट कर रहे हैं ना, जिससे काफ़ी लंबे समय से आपकी बातें नहीं हुई हैं और कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलता है कि शायद उनसे बात हो जाती, तो उनका कॉल आपके पास आ सकता है। ओके, यहाँ पर ये माँ क्लियर मैसेज दे रही हैं। और ये देखिए फ्लेम भी आपको बता रही है। सडन इस मैसेज पे फ्लेम बहुत हाई हो रही थी। ओके, तो ये क्लियर आपको कोई मैसेज यहाँ दिया जा रहा है। लगता है कि मेरी डिवाइन फैमिली किसी के कॉल का, किसी के मैसेज का, किसी का तो इंतज़ार है दिल में। हो सकता है कुछ पेरेंट्स यहाँ अपने बच्चों का भी वेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर किसी रिलेटिव्स का आप दिल से वेट कर रहे हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति का अगर इंतज़ार कर रहे हैं कि पहले बात उनकी तरफ से शुरुआत हो, हाँ, बात की शुरुआत उनकी तरफ से हो, तो ये संजोग बन रहे हैं। माँ यहाँ पर आपको बता रही हैं कि ये संजोग बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज है ओपन योर हार्ट, बी हम्बल। तो अगर आप किसी के कॉल का वेट कर रहे हैं, कोई ऐसी सिचुएशन है कि जो सॉर्ट आउट करनी है, ठीक है, या फिर कोई और भी सिचुएशन हो सकता है दोस्तों आपकी लाइफ में। दिस इज़ कलेक्टिव रीडिंग। ओके, तो यहाँ पर आपको हनुमान दादा कह रहे हैं कि ओपन योर हार्ट, अपने दिल को थोड़ा बड़ा करके रखिएगा और थोड़ा हम्बल रहिएगा। अगर कोई बात होती है, कोई परिस्थिति होती है, तो उसे संभालिएगा। हो सकता है कि आपके ही हाथ में हो संभालना, इसलिए यहाँ पर आपको हम्बल रहने के लिए कहा जा रहा है। अपने दिल में कंपैशन, थोड़ी करुणा, दया भावना रखिएगा कि अगर ईश्वर आपके ही हाथ में सब कुछ दिए हैं, तो हो सकता है कि आपसे ईश्वर उम्मीद भी कर रहे हैं कि आप दया, करुणा, प्रेम लेकर के अपने हृदय में बैठिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैसेज मुझे मिल रहा है, अपने दिल को बड़ा रखिएगा, क्योंकि दोनों ही मैसेज ये देखिए ना एक साथ आए हैं, वन बाय वन। उनका कॉल ज़रूर आएगा एंड ओपन योर हार्ट, बी हम्बल। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कनेक्शन मुझे कि कोई बात हो सकती है। हो सकता है कि फैसला आपके हाथ में हो, आप ही के ऊपर डिपेंड हो कोई चीज़ कि आप क्या चाहते हो। तो वहाँ पर आपको हनुमान दादा कह रहे हैं कि आपको हम्बल रहने की ज़रूरत है। हम्बल रहिएगा, थोड़ा सा दया भावना और थोड़ा अपने दिल को खोल करके किसी बात को सुनिएगा भी और कहिएगा भी। ठीक है, ये मैसेज यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आया है और यहाँ पर कैंडल से भी मुझे सिग्नल मिला है, इसलिए मुझे ये बात आपसे कहना पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट मैसेज चलिए देखते हैं क्या है, हनुमान दादा क्या बता रहे हैं यहाँ पर। ओके, डोंट बी अ पैरेट इन अ लाइफ, बी एन ईगल। यस, यहाँ पर आपसे हनुमान दादा कह रहे हैं कि अपने लाइफ में पैरेट मत बनो। पैरेट यानी कि तोता, जो दिन भर बोलता रहता है, ये आप सब जानते हैं, बोलता रहता है, वो अननेसेसरी भी बोलता रहेगा। ईगल, ईगल को कभी आपने सुना है अननेसेसरी बोलते हुए? नहीं सुना होगा। तो यहाँ पर एक क्लियर मैसेज आ रहा है, कम बोलिए और ज़्यादा सुनिए, जिससे कि आप
अपना सारा कहते हैं ना पर्सपेक्टिव सबके सामने मत तुरंत ओपन कर दीजिए। सामने वाला क्या कहना चाह रहा है उसे सुनिए। आप कुछ नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर कैसे मैसेज आ रहे हैं यहाँ पर, ये मैं फिर से आपको शो करना चाहूँगी। हो सकता है कि कनेक्टेड मैसेज आ रहा है, उनका कॉल आएगा, फिर आपको यहाँ बोला जा रहा है ओपन योर हार्ट एंड बी हम्बल, एंड यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि डोंट बी अ पैरट, ज़्यादा बोलना भी नहीं है, सुनिए, पहले सुनिए सामने वाला क्या कह रहा है। अ पैरट टॉक्स वे टू मच बट कांट फ्लाई हाई। एक तोता बहुत बोलता है, ये आप भी जानते हैं, लेकिन वो बहुत ऊंचा नहीं उड़ सकता है। बट ऑन द अदर हैंड एन ईगल इज साइलेंट एंड हैज़ द विल पावर टू टच द स्काई। लेकिन एक ईगल, एक बाज, उसका जो विल पावर होता है, जो उसकी इच्छा शक्ति होती है, वो इस कदर ऊंची होती है कि वो आसमान को छूने की ताकत रखता है। तो आपको कहीं ना कहीं हम्बल रहने के साथ साथ अपने आप में आपको स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। मे बी कि कुछ बातें भी ओपन हो, मैंने कहा ना, कुछ क्लैरिटी भी आपको मिले जहाँ आप थोड़ा सा डगमगा जाएं, तो वहाँ पर बी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है आपको। सो आपको सुनना है, कोई बात हो रही है तो उसको सुनना है, एब्जॉर्ब करिएगा, चल क्या रही है बात, आप फिर रिस्पॉन्स करिएगा। फिर रिस्पॉन्स करने के लिए आपसे कहा जा रहा है, यहाँ पर दादा आपसे कह रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर क्या है, क्या बताना चाहते हैं हनुमान दादा, क्या है नेक्स्ट मैसेज, प्लीज़ बताएं क्या है डिवाइन फैमिली के लिए। नेक्स्ट मैसेज क्या है? रिस्पेक्ट इज़ फॉर दोज हु डिज़र्व इट, नॉट फॉर दोज हु डिमांड इट। ओ माई गॉड दोस्तों, आप ये देख रहे हैं मैसेज, मैंने कहा ना कि कुछ तो है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। इस रीडिंग के माध्यम से हनुमान दादा और माँ आपको समझाना चाह रही हैं, कोई बात तो है। देखिए, रिस्पेक्ट उन्हीं को दीजिए जो डिज़र्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मैसेज आया था कि आपको अगर कोई बार बार समझौता करने के लिए ना प्रेशराइज कर रहा है तो वहाँ पे मत करिएगा। अपने मान सम्मान का ख्याल रखिएगा। मैंने बताया अभी कुछ देर पहले ही मैसेज आया था और वही उससे ही रिलेटेड मैसेज ये निकल के आया है कि रिस्पेक्ट इज़ फॉर दोज हु डिज़र्व इट, नॉट फॉर दोज हु डिमांड इट। जो ज़बरदस्ती अपने हिस्से में रिस्पेक्ट लिखवाना चाहते हैं, वहाँ गिव अप मत करिए कि हाँ मैं दूंगा, मैं दूंगी आपको रिस्पेक्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ फियर, डर करके। अपने विल पावर को स्ट्रांग करिए। कोई बात तो है आप लोग के भीतर, कोई तो बात चल रही है यहाँ पर, कुछ तो बात है यहाँ पर। कहीं आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, डेफिनेटली कहीं आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मगर आप बोल नहीं रहे हैं। कुछ तो बात आपके अंदर दबी है और किसी के प्रति तो है ये बात, ये तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कह पा रही हूँ। जानबूझ करके खुद को आप दबा के रखे हैं, जानबूझ करके आप खुद को मैनिपुलेट किए हुए हैं कि नहीं करना है मुझे, रखना है मुझे, ऐसे थोड़ा सा कुछ तो बात है दोस्तों, क्लियर है मुझे। आप शेयर ज़रूर करिएगा, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। सो यहाँ पर मुझे क्लियर मैसेज मिल रहा है आपके लिए, बहुत बहुत क्लियर मैसेज यहाँ पर आ रहा है। अभी मैं समझ रही हूँ कि दादा ने क्यों कहा कि इस डाउनलोड मैसेजेस में से कुछ महत्वपूर्ण मैसेज आपके लिए रखे हुए हैं। अब मुझे समझ में आ गया है, क्योंकि दादा जानते हैं ना कि क्या है। आपके प्रति शत्रुता का भाव रखना किसी को बहुत भारी पड़ने वाला है। यस यस दोस्तों, सबसे पहला मैसेज माँ काली का आया था और माँ ने कहा था कि कोई भी हो, अगर मैं खड़ी हूँ तो कोई आपके खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता। अगर आपके साथ माँ खड़ी हैं तो कोई कुछ भी कर ले। आपके प्रति शत्रुता का भाव रखने वाले किसी को बहुत भारी पड़ने वाला है दोस्तों। क्लियर मैसेज है। थैंक यू कहिएगा मैया को, थैंक यू कहिएगा उन्हें कि कुछ वो आपसे कहना चाह रही हैं। कुछ तो किसी को उसके कर्मों का फल मिलने वाला है, ये रीडिंग आपको बता रही है। किसी को उसके कर्मों का फल मिलने वाला है फ्रेंड्स, डेफिनेटली यहाँ पर किसी को उसके कर्मों का फल मिलने वाला है। माँ और क्या मैसेज है यहाँ पर, प्लीज़ बताएं और क्या मैसेज है माँ।
वक्त बुरा हो तो मेहनत करना और वक्त अच्छा हो तो किसी की मदद करना। अगर आपको माँ ने उस काबिल बनाया है ना, तो माँ यहाँ पर आपसे कह रही है कि किसी की मदद ज़रूर करना। जैसा कि मुझे जो डाउनलोड आया था, जो रीडिंग स्टार्ट करते वक्त मैंने आपसे कहा था, वही बात यहाँ पर माँ आपसे कह रही है कि मेहनत से कभी चूकना नहीं, और अगर उस काबिल आपको बना दिया गया है तो किसी की मदद करने से पीछे मत हटिएगा। ये आपसे माँ कह रही हैं। थैंक यू सो मच माँ, राह दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या मैसेज है दोस्तों, चलिए देखते हैं। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं होते हैं। मैंने कहा ना दोस्तों, कोई संकेत तो यहाँ से मिल रहा है, डेफिनेटली कोई संकेत माँ यहाँ से दे रही हैं, हनुमान दादा दे रहे हैं। समझिएगा इसे, अपने जीवन में इन मैसेजेस को फिट करके ज़रा देखिएगा कि क्या माँ आपसे कहना चाह रही हैं। कि किसी का असली चरित्र, देखिए असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रह जाते, यानी कि उसका काम आपसे निकल चुका है लग रहा है, और कुछ आपको समझ में आता होगा। और नेक्स्ट मैसेज भी यहाँ पर आया है कि खुद को कमज़ोर ना समझें। देखिए दोनों ही मैसेज एक साथ आया है, ये आप देख लीजिए कि खुद को कमज़ोर मत समझिएगा। मुझे लगता है कि किसी ने तो आपके इमोशंस का, आपकी भावनाओं का, या फिर आपके पैसे का भी, या फिर आपके बुद्धि का, क्योंकि मैंने कहा ना कि आप एक गेम चेंजर पर्सनालिटी हो। बैठे बैठाए आप गेम चेंज कर दोगे, बैठे बैठाए परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर लोगे, बैठे बैठाए प्रॉब्लम को ना यूँ चुटकियों में आप सॉल्व कर लोगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें मुझे आपके अंदर दिख रही हैं जिसका किसी ने फ़ायदा भी उठाया है, फ़ायदा भी उठाया है। और ये देखिए मैसेज, आपके प्रति शत्रुता रखने वाला कोई व्यक्ति अगर है ना, तो उसको भारी पड़ने वाला है। कुछ कर्मा उसको रिटर्न जा रहा है, कुछ कर्मा उसको रिटर्न जा रहा है। थैंक यू कहिएगा, ग्रेटिट्यूड जरूर शो करिएगा। कर्मा रिटर्न जा रहा है दोस्तों, मैसेज क्लियर बता रहा है कि, और अपने आप को कमज़ोर मत समझिएगा। ये माँ यहाँ पर आपसे कह रही हैं, हनुमान दादा आपको यहाँ पर कह रहे हैं। ओके, लेट्स सी यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं, क्योंकि मैसेजेस मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। एंगेजमेंट रिंग, तो भाई किसी की एंगेजमेंट का प्लान डिवाइन शक्तियाँ कर रही हैं, किसी का एंगेजमेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर रिंग आई है, रिंग की एनर्जी आई है, एंगेजमेंट रिंग यहाँ पर है। डेफिनेटली किसी को, मुझे लगता है कि नवरात्रि में भी किसी को ऐसा शुभ संदेश मिल सकता है, या ये आने वाले 1-2 महीने में, ओके, ये आपको संकेत मिल सकते हैं। किसी का यहाँ पर रिश्ता तय होने वाला है, एंगेजमेंट रिंग यहाँ पर क्लियर मैसेज आया है। कहीं कंफर्मेशन होने वाला है, रिश्ता तय होने वाला है किसी का, ये मैसेज यहाँ पर क्लियर आया है। नेक्स्ट मैसेज है, शो योर टफ साइड इफ इट्स नीडेड। मैंने कहा ना दोस्तों, अभी जस्ट मैंने आपसे ये बात कहा है कि कोई आपकी भावनाओं का, कोई आपके बुद्धि, आपके विवेक का कोई फ़ायदा तो उठाया है। और यहाँ पर देखिए हनुमान दादा आपको क्या कह रहे हैं, माँ आपको क्या कह रही हैं यहाँ पर। हनुमान दादा आपसे कह रहे हैं ना, शो योर टफ साइड, अपने उस टफ साइड को भी दिखाना, कठोर व्यक्तित्व, यस, उसको भी दिखाना सीखिए। इफ़ इट्स नीडेड, अगर इसकी आवश्यकता कहीं है तो उसे दिखाइए। अगर कहीं आपको तेज़ से बोलने की ज़रूरत है तो बोलिए, अगर कहीं ना करने की ज़रूरत है तो करिए। कितनी बार इस रीडिंग में ये मैसेज आया है, आप नोट कर रहे हैं? कोई बात तो है, तभी हनुमान दादा बार बार आपको ये बात सूचित कर रहे हैं, बता रहे हैं। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। जहाँ ज़रूरत है वहाँ सॉफ्ट रहिए, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ कठोर बनना भी सीखिए। ये आपको इस रीडिंग से कई बार हनुमान दादा बता रहे हैं। हो सकता है कि आप समझ करके भी नहीं समझना चाह रहे हैं, तभी हनुमान दादा ये रीडिंग और इस मैसेज के माध्यम से आपसे बात कर रहे हैं। बस ऐसे करिए, यही समझिए कि हनुमान दादा आपसे बात यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों। ये क्लियर मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। नाउ
इट्स टाइम टू फ्लिप दीज मैसेजेस। ओके, यहाँ पर हनुमान दादा आपसे क्या कहना चाहते हैं, मैं इन डाउनलोड मैसेजेस को थोड़ा साइड कर दूँ। ओके, और फिर देखूँगी कि आपके लिए यहाँ पर लास्ट मैसेज ये रुक गया था सब उठाने के बाद, तो यहाँ पे क्लियर लिखा है कि लिसन टू योर गॉड हार्ट। ये आप देख रहे हैं, ईश्वर की सुनिए। लास्ट मैसेज यहाँ भी मैंने देखिए सब हटाया ना, और ये रह गया, और यहाँ क्लियर लिखा है कि लिसन टू योर गॉड। यहाँ पे जो भी ईश्वर आपसे कहे हैं उसे सुनिएगा। ये हनुमान दादा आपसे बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ माध्यम हूँ दोस्तों, मेरे मुंह से जो निकल रहा है मैं आप तक ज़रूर भेज रही हूँ, लेकिन ट्रस्ट, विश्वास में बहुत ताकत है। ओके, ट्रस्ट करिएगा। हनुमान दादा आपसे बात कर रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से, इसीलिए देखिए सारे मैसेज आपके सामने मैं रिमूव की हूँ, और ये रह गया यहाँ पर, और उसमें लिखा था लिसन टू योर गॉड। अपने ईश्वर की सुनिए, अपने दिल की सुनिए। आपके दिल में ही आपके ईश्वर का वास है। ये मैसेज आपको हनुमान दादा दे रहे हैं। अब ये मैसेज चलिए देखते हैं जो इंट्यूटिवली मैंने कार्ड सफल करके निकाले थे, और आपको क्या यहाँ पर हनुमान दादा बताना चाहते हैं। ओके, शत्रुओं पर विजय। देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कोई तो बात है, किसी को तो भारी पड़ने वाला है उसका कर्मा। किसी ने तो आपको दबाने की कोशिश की है, किसी ने आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, कोई जो है जो अपना चलाने की कोशिश की है, लेकिन माँ को नहीं मंजूर है, हनुमान दादा को नहीं मंजूर है, क्योंकि आपकी सोल को उन्होंने पहचान लिया है। आप बहुत निर्मम हैं, बहुत पवित्र हैं, इसीलिए अपने सोल का रिस्पेक्ट करिएगा। ये मैसेज इस रीडिंग में बार बार आया है, शत्रुओं पर विजय। क्लियर है आपके साथ ना, प्रोटेक्शन में देख पा रही हूँ यहाँ पर, प्रोटेक्शन आपके साथ है, डिवाइन प्रोटेक्शन। अपने कार्य के प्रति समर्पित रहें, आपका कार्य अवश्य पूर्ण होगा। जो भी कार्य है आपके जीवन में दोस्तों, उसके प्रति आप समर्पित रहिए, आपका कार्य अवश्य पूर्ण होगा, क्योंकि आपका समर्पण भाव ईश्वर देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, बाबा देख रहे हैं आपका समर्पण भाव। इसलिए समर्पित रहिए अपने कार्य के प्रति। हनुमान दादा आपके कार्य को जरूर पूरा करवाएंगे, विश्वास रखिएगा, विश्वास रखिएगा। ये नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पर, विनम्रता तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुँचाने का एक ऐसा माध्यम है जो तुम्हें सदैव जीत के मार्ग पर ले जाएगा। विक्ट्री, विक्ट्री इज ऑन योर साइड। हनुमान दादा आपसे कह रहे हैं कि हृदय में विनम्रता रखिएगा। हम्बल का आया था ना मैसेज, बी हम्बल, देखिए सेम मैसेज आ गया यहाँ पर। मैंने कहा ना, देखिए कुछ देखिए दोस्तों, एनर्जी ऐसी होती है ना, ये रीडिंग्स में जो मैसेजेस आते हैं सडन जो डाउनलोड होते हैं, और आप और हम जैसे कनेक्टेड हो चुके हैं, तो ये यूं ही नहीं है। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में गाइडेंस देने का कार्य इस चैनल ने ले रखा है, और इस चैनल को गाइडेंस देने का कार्य हनुमान दादा ने ले रखा है, डिवाइन एनर्जीज ने ले रखा है, माँ काली ने ले रखा है, एंजल्स ने ले रखा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये आपके लिए मैसेज है, बी हम्बल। किसी भी परिस्थिति में, ठीक है, कोई भी फैसला लीजिए, टफ साइड भी दिखाना पड़े दिखाइएगा, लेकिन करुणा अपने दिल में ज़रूर रखिएगा। जहाँ करुणा है, जहाँ कंपैशन है, दया है, प्रेम है, वहाँ ईश्वर है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर ये जो यूनिवर्स का गाइडेंस था, ये मैसेज आया था, ये आपसे क्या कह रहा है। प्रॉमिस योर सेल्फ टू बी सो स्ट्रांग दैट नथिंग कैन डिस्टर्ब योर पीस ऑफ माइंड। खुद से वादा करिए कि कोई भी परिस्थिति आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। इतना आपको स्ट्रांग बनना है। बी स्ट्रांग, बी स्ट्रांग। स्ट्रांग होने का मैसेज ये डाउनलोड मैसेजेस में भी निकला था कि खुद को स्ट्रांग बनाए रखिए। समय पड़ने पे अपने हर एक रूप का प्रदर्शन करना सीखिए, क्योंकि जीवन में परिस्थितियाँ कभी भी एक जैसी नहीं होती हैं दोस्तों, ये बात याद रखिएगा।
तो यहाँ पर क्लियर बताया जा रहा है, यहाँ पर आपको यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए भी मैंने निकाला था, और ये सब इंट्यूटिवली निकाला मैंने, और ये आपके सामने है, जो भी मैसेज है ये आपके सामने है। स्ट्रांग बने रहिए, अपने मन की शांति को किसी को भंग करने की इजाज़त मत दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जहाँ ज़रूरत हो अपने आप को प्रायोरिटाइज करना सीखिए। नेक्स्ट मैसेज, डोंट कंपेयर योर लाइफ टू अदर। अपने जीवन को और किसी से बार बार कंपेयर मत करिए। आप कुछ खास हैं ये सोचिए हमेशा। और यहाँ पर क्लियर मैसेज है कि देयर इज़ नो कंपेरिजन बिटवीन द सन एंड द मून। सूरज और चांद में ना कोई कंपेरिजन नहीं है। दे शाइन व्हेन इट्स देयर टाइम। वो चमकते हैं जब उनके चमकने का सही समय आता है। उसे कोई भी रोक नहीं सकता। ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो रोक पाए। जब सूरज के चमकने का समय आएगा तो चांद नहीं रोक सकता, और जब चांद के चमकने का टाइम आएगा तो उसे सूर्य नहीं रोक सकता। इसीलिए खुद पर भरोसा रखिए, अपने अस्तित्व पर भरोसा रखिए। यहाँ पर हनुमान दादा आपसे ये बात कहना चाह रहे हैं। ओके, यहाँ पर देखिए लास्ट है बट नॉट द लीस्ट। डेफिनेटली हमारे बाबा हर वक्त हमारे साथ हैं। द यूनिवर्स बिलीव इन यू, ट्रस्ट यू आर बीइंग गाइडेड। अभी मैंने आपसे कहा ना कि ये चैनल कहीं ना कहीं जो हम कनेक्ट हुए हैं ये आपको आपके जीवन में गाइड करने के लिए ही आपसे कनेक्ट हुआ है। और देखिए सेम मैसेज यहाँ आ गया, सेम मैसेज कि द यूनिवर्स बिलीव इन यू। यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड की शक्तियाँ आप में विश्वास करती हैं। और यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि ट्रस्ट यू आर बीइंग गाइडेड। ये विश्वास करिए कि आपको गाइड किया जा रहा है। मैंने कहा ना ये सिर्फ रीडिंग नहीं है, इस रीडिंग के माध्यम से हनुमान दादा आपसे बात कर रहे हैं, माँ आपसे बात कर रही हैं, तो इस बात का विश्वास रखिएगा। आपको गाइड किया जा रहा है इस रीडिंग के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से। मैं ये कहना चाहूँगी ये डिवाइन एनर्जीज आपको गाइड कर रही हैं, और सिर्फ मैं आभार यही व्यक्त करूँगी कि मैं यहाँ पर माध्यम बनी हूँ। दोस्तों, आपका विश्वास, आपका प्यार, आपका सपोर्ट ही मेरी ताकत है बस। और सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। ये चैनल आपकी वजह से है, ये खुशियाँ आपकी वजह से हैं, ये परिवार आपकी वजह से है। और इसी के साथ इस रीडिंग को यहाँ क्लोज करती हूँ। दादा आपसे जो कहना चाहते थे, मेरा धर्म था आप तक पहुँचाना। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, और हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखिएगा, क्योंकि वही आपका उद्धार करेंगे, आपकी सोल का उद्धार करेंगे। ओके दोस्तों, चलिए मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट रीडिंग में आपकी ही दिव्य एनर्जी के साथ। ओके, आपकी दिव्य ऊर्जा के साथ। तो सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। ओके, आपकी वेल विशर हूँ मैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बाय बाय।